आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। आज चोमू जिला जयपुर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जिक्र इलाही फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया पार्टनर के तौर पर तस्नीम टीवी ने भी अपना योगदान दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजघराने की महारानी रुक्मणी देवी और बराला हॉस्पिटल के सीएमडी समाज सेवी हनुमान बराला, हनुमान गोरा, तस्नीम टीवी के सीएमडी रमाकांत गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार वीर सिंह यादव, राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता, वक्फ बोर्ड के मेंबर सैयद साइद हसन, अतीक अहमद, मोहम्मद यूसुफ मंसूरी, नईमुद्दीन अकील, फूल मोहम्मद, डॉक्टर गोरी, सैयद अनवर शाह, हाजी नईमुद्दीन कुरैशी, आरिफ आजाद, सैयदा मेमुना नरगिस, अमित लेरी सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर प्रोग्राम संयोजक सैयद साहिब आलम ने जानकारी दी। साथ ही आयोजक मोहम्मद अमजद पठान, अभिषेक सैनी ने सबका स्वागत किया। इस मौके पर महारानी रुक्मणी देवी ने चोमू वासियों का दिल से शुक्रिया अदा किया। बराला हॉस्पिटल के सीएमडी हनुमान बराला ने अपनी तरफ से हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से सभी ब्लड डोनरों का अभिवादन किया। और वही वीमेन एम्पावरमेंट की निशात हुसैन ने महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए एक पहल की। सैयद शाहिद हसन ने और दूसरे मेहमान खुसूसी ने सभी स्टूडेंट को प्रशस्ति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम की रूपरेखा सैयद साहिब आलम ने मीडिया को बताते हुए चोमू टीम और आयोजक कमेटी का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रीय मंसूरी समाज के यूसुफ मंसूरी ने आयोजक अमजद पठान ने चोमू की टीम का माल्यार्पण किया। इस मौके पर चोमू की विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षक, स्टूडेंट, अधिवक्ता, डॉक्टर और पत्रकार बंधुओं को मोमेंटो और प्रशस्ति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। और रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को हेलमेट भी वितरित किए गए, जिसकी सराहना पूरे चोमू वासियों ने की। सर्वप्रथम मैं जो कार्यक्रम जिन्होंने करवाया है, क्योंकि सम्मान समारोह और जो ब्लड डोनेशन करवाया, जिनका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। क्योंकि मैंने देखा है जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें शायद मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और आज उनका जो हिस्सेदारी है नौकरियों में देख लो या किसी दूसरे काम में देख लो, शायद सबसे कम है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी समाज में जागरूकता की, क्योंकि बिना शिक्षा किसी समाज बहुत आगे नहीं जा सकता। क्योंकि ये समाज बहुत मेहनती है, मेहनत करता है, दिमाग है, मेहनत करना जानता है, लेकिन फिर भी नौकरियों में इसका जितना हिस्सा है उतना नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम के थ्रू लोगों को मोटिवेशन मिलता है, दूसरे लोगों को एक आगे जाने का मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे जाएं और अपना हिस्सा वहाँ ले सकें। सामाजिक उत्थान के लिए ऐसी सामाजिक संस्थाओं की और क्या भागीदारी होनी चाहिए कि समाज आगे आए और देश का नाम रोशन करे? देखो, ऐसे संस्थाओं की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और ऐसे संस्थाओं में जैसे आज इनका सम्मान किया जो नौकरी पाई है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी आगे समाज को, चाहे एक आदमी अगर एक घर को भी जागरूक कर दिया तो एक बहुत बड़ा काम होता है। सर, रक्तदान के प्रति कुछ युवा जागरूक है, लेकिन सभी युवा जागरूक नहीं है। तो रक्तदान के बारे में कुछ बताइए कि और भी ज़्यादा आगे यूनिट्स ज़्यादा इकट्ठी हो ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके। देखो, पहले और आज की सिचुएशन में रक्तदान के लिए तो जागरूकता तो ये सबको जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ भी अभी भी कम है। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि ब्लड देने से आप देखे देखो, अच्छा लगता है। ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि खुद डॉक्टर भी ब्लड देते हैं, साल में एक बार दें, तो इससे जाहिर है कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, हमेशा फ़ायदा ही होता है। तो अपनी ज़िंदगी में ब्लड डोनेशन अवश्य करें। जी शुक्रिया, धन्यवाद। जिक्र इलाही एक छोटा सा एक संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ इल्म के ऊपर अपना काम करता है। ये हमारा 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह है जिसके अंदर हमने किया है। इससे पहले हम लोग वार्ड लेवल पे, नगर पालिका लेवल पे प्रोग्राम कराते थे। हमने पहली बार कोई प्रोग्राम तहसील स्तर पे कराया है। हमारा फोकस किसी एक समाज को तरक्की नहीं दिलाना, पूरे भारत में रहने वाले तमाम भारतीयों को तरक्की दिलाना है। लेकिन जहाँ कमजोरी होती है वहीं पे कुछ भरत किया जाता है। तो उसी मकसद के तहत हमने ये प्रोग्राम किया कि जो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इल्म के अंदर ये जो बेदार मतलब पीछे है उसको बेदार किया जाए, और किस तरह से जो हम बिखरे हुए हैं, मकसद सबका एक ही था कि भाई किस तरह से लोगों में एक ऊंचाई लाई जाए, किस तरह से लोगों को रूज पर पहुंचाया जाए, किस तरह से लोगों को कामयाबी की तरफ ले जाया जाए। आज हम एक सपना देख रहे हैं कि किस तरह हमारे देश को कामयाब बनाया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है
कि प्रत्येक भारतीय मजबूत बने, और प्रत्येक भारतीय को मजबूत बनने के लिए इल्म होना ज़रूरी है। और हमने इसी मुहिम के तहत ये प्रोग्राम किया था। आप लोग तमाम इसमें तशरीफ लाए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आपको बुलाऊंगा और आप फिर तशरीफ लाएंगे। आपका परिचय देना। मेरा नाम मोहम्मद अमजद पठान है, मैं प्रोग्राम का आयोजक हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज ये बहुत ही मुबारक दिन है कि आज हमारी नबी की पैदाइश का दिन है। तो इतने मुबारक दिन पे इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम कि लोगों को ज़िंदगियाँ दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि जो ब्लड डोनेशन हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हर मरते हुए को जब ज़रूरत पड़ती है खून की, तो उसमें जब हमारा यूथ इस तरह निकल के आएगा और इस तरह के काम करेगा और अपना ब्लड देगा, तो हमें लगता है कि हम मर्दों को ज़िंदा कर देंगे। ये बहुत मुबारकबाद के पात्र हैं सारे लोग जितने भी हैं। दूसरा, यहाँ पे बात की गई है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो आप मीडिया के साथी हैं, सबको ये मैं बताना चाहती हूँ कि एजुकेशन मस्ट है, और एजुकेशन की यहाँ पे बात हुई है, और एजुकेशन को लेकर ही यहाँ बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है। बच्चियाँ जो अच्छे परसेंटेज लाई हैं, तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि हमारी बच्चियों को जब मौके ही नहीं मिलते हैं तो वो अपनी काबिलियत को कहाँ ज़ाहिर करेंगी। जब मौके मिले हैं तो उन्होंने अपनी काबिलियत ज़ाहिर की है, और अपनी काबिलियत के हिसाब से वो परसेंटेज लाई हैं, और आज यहाँ उनको अवार्ड दिया गया है। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि 30 साल से मैं यही काम कर रही हूँ कि मैं कैसे औरतों को आगे लाऊं, कैसे उनको सशक्त बनाऊं, कैसे उनके ख़िलाफ़ हिंसा ना हो, कैसे उनके साथ जुल्म ना हो। इस सब पे मैं लंबे समय से काम कर रही हूँ, और बच्चियों के एजुकेशन पे ख़ास तौर से जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ हैं, उनको भी घरों से निकाल के लाना, और उनको हम आगे बढ़ाएं, उन्हें सशक्त बनाएं, और इस काबिल बना दें कि वो कभी भी हिंसा नहीं सहें। हिंसा मुक्त समाज की बात करते हैं। दूसरा, हम लोगों का एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे, जो बहुत बड़ा मैसेज है कि सभी मज़हब के लोग यहाँ पे हैं, तो जो लोग ये कोशिश करते हैं कि हमको तोड़ दें, वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो तोड़ने की बात करते हैं, वो यहाँ आके देख लें, इन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ बैठ के बात करके देख लें कि यहाँ पूरा एक हिंदुस्तान जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो हिंदुस्तान हमको यहाँ नज़र आ रहा है। तो मैं सबको, जितने भी यहाँ पे मीडिया के साथी हैं, जितने भी यहाँ पे ब्लड देने वाले हैं, और जितने भी यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं दूर दूर से आके, आप ये देखिए, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ज़्यादातर चौमू के लोग नहीं, चौमू से बाहर लोग आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये है, जिसके लिए मैं जयपुर से यहाँ आई हूँ। बहुत आपका परिचय देना। मेरा नाम निशात हुसैन है, और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और राजस्थान के इतिहास की ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले इलाही एक एनजीओ है। इन्होंने बच्चों को इनकरेज करने के लिए, बच्चों को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा है, और कुछ ऐसे सामाजिक संगठन में जुड़े हुए ऐसे लोग जो लगातार सामाजिक स्तर में लोगों की समाज सेवाएं करते हैं, उनको भी सम्मानित ये कर रहे हैं। और इस एनजीओ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त इसलिए करूँगा कि भारतवर्ष के अंदर में जितने भी अल्पसंख्यक समाज के धर्म है, उनमें सबसे कम शिक्षा मुस्लिम समाज में है। सबसे जो खराब आर्थिक स्थिति है वो मुस्लिम समाज की है। टेक्निकल बात करेंगे, टेक्निकल क्षेत्र है, अगर उद्योग धंधे या किसी अन्य में 1% आज भारतवर्ष में अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज बचा है। अल्पसंख्यक समाज तो और भी है, जैन समाज भी है, सिख समाज भी है, बौद्ध समाज भी है, और पारसी समाज भी है, लेकिन उन सब का शिक्षा का स्तर ऊंचा है, सबके अंदर में जागृति है, और सबके उद्योग धंधे बहुत अच्छे हैं। और भारत के अंदर में करीब करीब अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग 90% से ज़्यादा शिक्षित भी है। और जब हम मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो मुस्लिम समाज भारत के अंदर में 42% तो एकदम शिक्षित नहीं है, बाकी बचे हुए में 48% पुरुष, 37% महिलाएं शिक्षित है। तो हमने आज बात ये करी कि एक अभियान चलाया जाए, उस अभियान के अंदर में ये कहा जाए कि जो बच्चा 10 या 12 क्लास पास नहीं होगा, पढ़ा हुआ नहीं होगा, उसके घर में बच्ची नहीं देंगे हम। ये अभियान हमें चलाना पड़ेगा। और एक दूसरी बात है शादी की, कि शादी अगर होती है तो आज मुस्लिम समाज के अंदर हजारों की तादाद में लोग आते हैं खाना खाने के लिए। पिछले 10 साल जितना उन्होंने कमाया और आगे आने वाले 10 साल का वो कर्ज लेकर के खर्च करते हैं, और वो कर्ज के अंदर में डूब करके शादी के अंदर में और अपनी बच्ची को रवाना करते हैं।
तो हमने आज ये भी बात की कि 100 लोगों से ज़्यादा अगर कोई शादी में बुलाएगा, हम उस समाज का उस परिवार का हम बहिष्कार करेंगे और वहाँ पर हम हमारे बच्चे की शादी नहीं करेंगे। तो इस टाइप के अभियान हमें चलाने पड़ेंगे जागृति के लिए। और भी अनेक विषयों में बात हुई थी, और ऐसे NGO जो अलग अलग इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, समाज में जागृति होगी और बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। जब हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, उनको हम पुरस्कृत करते हैं, जब उनके अच्छे नंबर आते हैं, तो इस टाइप के अभियान के लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। फाउंडेशन की जानिब से ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर जो मुनक्किद किया गया, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं पूरी टीम को, चूंकि मैं खुद इस प्रोग्राम में आयोजक हूं और हमारा तस्नीम टीवी भी इसके अंदर आयोजक की भूमिका में है, और तमाम मेहमानों का मैं खैर मकदम करता हूं। इसी के साथ साथ तमाम संगठन, तमाम NGOs और बच्चे जिनको मेडल दिए गए हैं, मैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए और बड़े लेवल पर मुनक्किद होने चाहिए। बरसात की वजह से जो प्रोग्राम डिस्टर्ब रहा है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छा एक मैसेज गया है, लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है, सभी समाज सेवी संस्थाएं यहाँ मौजूद हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ों पे आप फोकस करें। आप हमारी युवा पीढ़ी हैं, हमारा जो भारत है वो नशा मुक्त, आतंक मुक्त और शिक्षित भारत होना चाहिए। हमें इस पर फोकस करना चाहिए। हमें आपसी मालूमात और तालीमात को बढ़ाने की ज़रूरत है। आज जो नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, ईद मिलादुन नबी, हमारे जो नबी की तालीमात और मालूमात थी वो ये थी कि तालीम को आम किया जाए, तालीम पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि बच्चों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले देश का ही नहीं बल्कि आने वाली दुनिया का मुस्तकबिल है। और जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी सही मायनों में हमारा भारत शिक्षित भारत होगा, आतंक मुक्त और नशा मुक्त भारत होगा, और सही मायनों में हम विश्व गुरु बन पाएंगे। इसी के साथ साथ मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद और दिली शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए। मेरे साथ मौजूद है इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन, मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें। जितनी भी चीज़ें अभी आलम साहब ने कही हैं, मैं इसको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करता हूँ और सबसे ये गुजारिश करता हूँ इन चीज़ों पर अमल में लेकर के आएँ और हमेशा इंसान के लिए काम करें। लोगों को शिक्षा के अंदर आगे से आगे लाएं, जो गरीब हैं उनकी मदद करें। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पड़ोस में कोई भी एक बच्चा जो किसी मजबूरी से शिक्षा को नहीं ले पा रहा है, तो उसकी आप आगे मदद करें। और हमारा भारत शिक्षित होगा, नशा मुक्त होगा, तो 100% आगे जाएगा। हमें इन सब बुराइयों को छोड़ करके एक दिल से आगे आना चाहिए। यही मेरा सबसे एक सुझाव है। बहुत अच्छा। पहले तो सभी आज ईद मिलाद है उसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ सभी को। और आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन है। हम युवाओं को और सभी को मुझे लगता है प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ है। एक संदेश जाता है कि कैसे हम मिलजुल के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो मैं जिन्हीं प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी तरह आप समाज और देश के लिए कार्य करते रहें। जय हिंद। मैं एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की हमारी बहन बेटियाँ आगे पढ़ें, क्योंकि आने वाला समय महिलाओं का है और महिलाएं आगे बढ़ेगी तो सिर्फ परिवार नहीं, ढाणी नहीं, विधानसभा नहीं, देश भी चला सकती है। यही संदेश देना चाहती हूँ सभी महिलाओं को। आप मेहनत करें, पढ़ें लिखें, आपके लिए हमेशा हर जगह एक जगह होगी। जी, जय हिंद। तो फिलहाल इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।